अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं CS 301 की असाइनमेंट 3 का सोल्यूशन फॉल 2020 के लिए अपलोड करने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपको एक बेल आइकन शो होगा, उसको प्रेस कर देना। उसको प्रेस करने से आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकेंगे। सो चले हैं, अब हम लोग अपने क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दी जाती हैं, वो आप लोगों ने अपनी फाइल में रीड आउट कर लेनी है। कॉमन इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं यहाँ पे रीड आउट कर देता हूँ। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद अगर सबमिट की तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो कि .doc या फिर .docx, ये दोनों MS वर्ड के फॉर्मेट हैं। इन्हीं फॉर्मेट में आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने की फाइल जो आप लोग अपलोड करोगे वो करप्ट हुई, इट्स मीन के प्रॉपर आप लोगों ने अपनी फाइल अपलोड ना की, तो उसके भी आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलने। इसके अलावा गाइस, आप लोगों ने अगर किसी का कॉपी करके सबमिट करवाया तो उसके भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास क्या रखना है। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने एक AVL ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। हमें डाटा दिया गया है, डाटा आप सब स्टूडेंट्स के सामने शो हो रहा है 15, 18, 12, 8 एंड सो ऑन। इस डाटा को यूज करते हुए हम लोगों ने AVL ट्री जो है वो बनाना है। तो सोल्यूशन बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस हमें दी गई हैं। सबसे पहले हम लोग उसको रीड आउट कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने ये डाटा जो आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों ने 1 बाय 1 करके जो है वो इंसर्ट करना है। इंसर्ट हम लोगों ने उस जो डाटा है वो हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे और जिस ऑर्डर में हमें डाटा दिया गया है उसी ऑर्डर में हम लोगों ने जो है वो इंसर्ट करते जाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जहाँ पे रोटेशन जो है वो नेसेसरी हुई वहाँ पे हम लोगों ने जो है उसको परफॉर्म करना है। और सोल्यूशन में उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जस्ट फाइनल AVL ट्री, एक हम लोगों ने अपना फाइनल AVL ट्री शो करना है जो कि सबसे लास्ट में हम लोग शो करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ओनली दो स्टेप्स इन विच रोटेशन इज अप्लाइड। जहाँ पे हम लोगों ने रोटेशन हम लोग अप्लाई करेंगे वो स्टेप भी हम लोगों ने अपनी फाइल में शो करवाने हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नोट उन्होंने हमें दिया है कि अगर आप लोगों ने जस्ट अपना फाइनल ट्री शो किया और रोटेशन स्टेप्स आप लोगों ने शो ना करवाए तो तब भी आप लोगों के जो मार्क्स हैं उसमें डिडक्शन होगी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास क्या रखना है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो अपने डाटा को देख लेते हैं कि बेसिकली जो है वो मेरे डाटा कौन कौन सा दिया गया है। गाइस, इस जो AVL ट्री को बनाने से पहले कुछ इस AVL ट्री के बारे में मैं आप लोगों को गाइडलाइन दे दूं कि बेसिकली AVL ट्री होता क्या है। AVL ट्री ऐसा ट्री होता है जो कि जिसे हम लोग बैलेंस ट्री बोलते हैं। सबसे पहले जो है वो हम लोग जब जब अपना डाटा इंसर्ट करते जाएंगे, अपने नोड्स हैं वो बनाते जाएंगे, हम लोगों ने हर एक नोड के ऊपर हम लोगों ने उसका बैलेंस फैक्टर जो है वो चेक करना है। बैलेंस फैक्टर जो है वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि एक जो AVL ट्री है उसका बैलेंस फैक्टर क्या होना चाहिए, या तो -1 हो या फिर 0 हो या फिर 1 हो। अगर किसी ऐसे नोड पे जहाँ पे हम लोगों ने अपना डाटा इंसर्ट किया है उसके पेरेंट या फिर चाइल्ड नोड जहाँ पे उसका बैलेंस फैक्टर अगर 0 या फिर 1 से ज़्यादा हो जाता है, इट्स मीन के 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, वहाँ पे हमें जो है वो रोटेशन अप्लाइड करनी होगी। बैलेंस फैक्टर जो कि एक AVL जो ट्री तब बैलेंस होगा जब उसका बैलेंस फैक्टर जो है वो -0, -1, 0 और 1 हो। इसके अलावा कुछ रोटेशन होती हैं, 4 किस्म की रोटेशन है जो कि AVL ट्री में होती हैं। एक है RR, इट्स मीन के राइट राइट। एक है LL, इट्स मीन के लेफ्ट लेफ्ट। उसके बाद RL है, राइट लेफ्ट है, और LR है, इट्स मीन के लेफ्ट राइट है। अब नंबर ऑफ रोटेशन मैंने बता दिए हैं कि कितनी हम लोगों ने परफॉर्म करनी है। अगर तो हमारे पास जो है वो राइट राइट आता है तो हम लोगों ने एक रोटेशन अप्लाई करनी है। अगर लेफ्ट लेफ्ट आता है तो तब भी हम लोग एक रोटेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास राइट लेफ्ट आ जाता है या फिर लेफ्ट राइट तो इस दोनों सूरतों में हम लोगों को दो दो रोटेशन जो है वो अप्लाई करनी होंगी। उसके बाद जाके हमारा जो ट्री है वो बैलेंस होगा। इसके बाद गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारे पास जो है वो राइट राइट आता है तो हम लोगों ने बेसिकली जो है वो रोटेशन कैसे अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, इट्स मीन कि ऐसे हम लोग जो है उसके ऊपर रोटेशन अप्लाई करेंगे। अगर
लेफ्ट लेफ्ट आता है तो उसके ऊपर हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे जो है वो यहाँ पे क्लॉक चलता है, सो ऐसे हम लोगों ने जो है वो अपने रोटेशन अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास बिलफर्ज करेंगे राइट लेफ्ट आ जाता है, राइट लेफ्ट को हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि पहली जो रोटेशन हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हम लोग आर एल को इट्स मीन के राइट लेफ्ट के ऊपर हम लोग जस्ट उसे आर आर में कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले जो भी हमारे पास आएगी उसको हम लोगों ने आर आर करना है, इट्स मीन के राइट राइट। उसके ऊपर देन दूसरा हम लोग जो है रोटेशन कौन सी होगी, सो उसके ऊपर जब हम लोग आर आर इट्स मीन के एंटी क्लॉकवाइज, सो जैसे हम लोग इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इन दो रोटेशन में जो है वो हमारा ट्री जो है वो बैलेंस हो जाएगा। लेफ्ट राइट अगर हमारे पास आ गई तो लेफ्ट राइट में बेसिकली क्या करेंगे कि सबसे पहले उसे हम लोग एल एल में कन्वर्ट करेंगे, इट्स मीन के लेफ्ट लेफ्ट में। उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट जो है वो क्लॉकवाइज है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्लॉकवाइज रोटेशन अप्लाई करेंगे तो देन हमारा जो ट्री है वो बैलेंस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बैलेंस फैक्टर और इसके बाद नंबर ऑफ नोटेशंस और इन रोटेशन के ऊपर बेसिकली हम लोगों ने कैसे उसके ऊपर जो है रोटेशन करनी है, ये चीज़ें आप लोगों ने अपने सोल्यूशन में ऐड नहीं करनी। जस्ट आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि बेसिकली एवीएल ट्री होता क्या है, उसके बैलेंस फैक्टर क्या होते हैं और इनमें जो नंबर ऑफ रोटेशंस अप्लाई की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे हम लोग जो है वो किस किस कंडीशन में कैसे हम लोगों ने उस रोटेशन के ऊपर अप्लाई करना है। जस्ट इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने जो है यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो लंबी की है। इसके बाद गाइज अब हम लोग अपने प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो है 15 था तो मैंने यहाँ पे 15 ऐड कर दिया। अगर आप लोग चाहें तो इसका भी बैलेंस फैक्टर चेक कर सकते हैं, इसका राइट में भी 0 है, लेफ्ट में भी 0 है। सो बैलेंस फैक्टर चेक करने का फार्मूला ये है कि लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। सो लेफ्ट सब ट्री हमारे पास 0 है माइनस राइट सब ट्री भी 0 है, इट्स मीन 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो जहाँ पे -1 हुआ या फिर 0 हुआ या फिर 1 हुआ तो इट्स मीन कि हमारा जो एवीएल ट्री जो होगा वो बैलेंस होगा। सो यहाँ पे भी बैलेंस है। इसके बाद अब हम लोगों ने जो है वो नेक्स्ट 15 के बाद हमारे पास 18 है तो हम लोगों ने 18 इंसर्ट करना है। अब आप लोगों ने चेक करना है कि अगर तो वैल्यू हमारे ये जो पेरेंट नोड है इससे ज़्यादा हुई सो हम लोग उसको राइट में ऐड करेंगे, अगर कम हुई तो लेफ्ट में ऐड करना है। सो 18 15 से बड़ा है, इसको मैंने राइट में ऐड कर दिया। इसके बाद इसका बैलेंस फैक्टर चेक कर लें। बैलेंस फैक्टर जो है वो इसका 18 का 0 है क्योंकि इसका लेफ्ट सब ट्री भी 0 है, राइट सब ट्री भी 0 है। सो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो अब हम लोग अगर 15 का चेक करें, 15 का यहाँ पे इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो 0 है और राइट सब ट्री 1 है। यहाँ पे इसका जो बैलेंस फैक्टर है जो है वो 15 का 1 है, यहाँ पे 0 है। 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे -1 बैलेंस फैक्टर जहाँ पे होगा वहाँ पे हमारा जो ट्री है वो बैलेंस होगा, वहाँ पे हमें रोटेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलें तो हमारे पास 12 है। 12 अगर तो 15 से बड़ा होता तो देन हम लोग राइट साइड में ऐड करते, लेकिन जो 15 है 12 है वो 15 से छोटा है, इसको मैंने इसके लेफ्ट सब ट्रीज का बना दिया। अब 12 का जो बैलेंस फैक्टर है इसके लेफ्ट सब ट्री भी नहीं है और राइट सब ट्री भी नहीं है, इट्स मीन 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है। 15 के ऊपर अब जाके अगर हम लोग चेक करें अपना बैलेंस फैक्टर, सो इसका लेफ्ट सब ट्री भी 1 है और राइट भी 1 है। सो यहाँ पे 1 माइनस 1 इट्स मीन के 0, यहाँ पे भी हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है। इसके बाद 12 भी हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब हम लोगों ने 8 और 54 को ऐड करना है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 8 ऐड किया। 8 जो है वो 15 से छोटा है और 12 पे आगे 12 से भी छोटा है, इसलिए मैंने 12 के लेफ्ट सब ट्री जो है वो उसमें 8 ऐड कर दिया। अब गाइज 8 पे इसका बैलेंस फैक्टर जैसे कि मैंने बताया कि इसका ना तो जो लेफ्ट सब ट्री है और ना ही राइट सब ट्री है, तो यहाँ पे इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, यहाँ पे जाके 1 हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि 12 का जो लेफ्ट सब ट्री 1 है और राइट सब ट्री इसका नहीं है, इट्स मीन 0। 1 माइनस 0 0 आ गया। अब 15 पे गए, 15 का अगर हम लोग चेक करें सो यहाँ पे इसका जो 2 है बैलेंस फैक्टर और इसका 1 है, सो 2 माइनस 1 0 हो गया, सॉरी 1। 2 माइनस 1 इट्स मीन 1। तो यहाँ पे हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है, कोई रोटेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब 54 ऐड करना है। 54 देखना है कि अब जैसे जैसे हम लोग वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे उसको हम लोगों ने
अपने वो जो पेरेंट नोड है उसके साथ कंपेयर करना है कि उससे छोटा है या बड़ा है। ये नहीं है कि 8 ऐड कर लिया, 8 से चेक करना है कि 8 से छोटा है या बड़ा है। हम लोगों ने हर दफ़ा 15 को देखना है। अब हम लोगों ने 54 को ऐड करना है, तो हम लोग देखेंगे कि ये 15 से बड़ा है या छोटा है। सो 15 से ये वैल्यू बड़ी है, ये 18 पे आ गए, 18 से भी बड़ा है। सो 18 का मैंने इसे राइट सब ट्री बना दिया। राइट सब ट्री क्यों बनाया? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 15 से, इसलिए मैंने इसका राइट सब ट्री बना दिया। 18 से भी बड़ा है, तो 18 का ये राइट सब ट्री बन गया। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग जाके चेक कर लें तो हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 होगा। इसके बाद गाइज अब मैंने जो है वो यहाँ पे 5 ऐड किया, 5 ऐड किया। यहाँ पे हमारा बैलेंस फैक्टर 0 है। यहाँ पे बैलेंस फैक्टर 8 पे गए तो 1 है। 1 क्यों है? जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि 1 क्योंकि इसका जो लेफ्ट सब ट्री 1 है, राइट सब ट्री इसका 0 है। 1 माइनस 0 1 हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग 12 पे गए, 12 पे हमारा जो है वो इसका राइट जो है वो 2 है, 1 और 2, लेफ्ट 0 है। इट्स मीन के 2 माइनस 0, यहाँ पे हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो 2 आ गया। यहाँ पे हमें जो है वो रोटेशन अप्लाई करनी होगी और इस रोटेशन को हम लोगों ने अपने सोल्यूशन फाइल में जाके ऐड करना है। सो रोटेशन कौन सी अप्लाई होगी? अब 12 पे जाके हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो बिगड़ा है कि बैलेंस फैक्टर जो है वो 2 हो गया है। ना यहाँ पे -1 है, ना यहाँ पे 0 है, ना यहाँ पे 1 है। सो यहाँ पे रोटेशन अप्लाई होगी। रोटेशन कौन सी अप्लाई होगी? अगर आप लोगों ने पहली स्लाइड में देखा हो, सो अब यहाँ पे हमारे पास है राइट और लेफ्ट लेफ्ट, ये यहाँ पे भी लेफ्ट है और यहाँ पे भी लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट। इट्स मीन के हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऐड करेंगे। सो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स सो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 12 इसका जो है वो लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा और 5 जो है इसका राइट सब ट्री बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने रोटेशन की है। सो आफ्टर इंसर्टिंग 5 आवर ट्री इज नो मोर एवियर ट्री, सिंगल रोटेशन विल बी अप्लाइड। सो अगर आप लोग स्लाइड 1 में अगर मैं आप लोगों को लेके जाऊं, यहाँ पे मैंने बताया था कि भले राइट राइट हो या फिर लेफ्ट लेफ्ट हो, 1 रोटेशन जो है वो अप्लाई होगी और हमारा जो ट्री है वो बैलेंस हो जाएगा। अब लेफ्ट लेफ्ट है, ओ सॉरी, हाँ लेफ्ट लेफ्ट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो बेसिकली क्लॉकवाइज करनी है। सॉरी मैंने जो है वो गलती से एंटी क्लॉकवाइज कह दिया। लेफ्ट लेफ्ट जहाँ पे होगी वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो लगानी है। क्लॉकवाइज मीन के ऐसे रोटेशन लगेगी इसके ऊपर। सो अब चलते हैं हम लोग अपनी उस स्लाइड की तरफ जहाँ पे हम लोगों ने रोटेशन जो है वो अप्लाई करनी है। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली ट्री बना था 5 को ऐड करने के बाद। यहाँ पे बेसिकली रोटेशन ऐड होगी। सो ये ऐसे इस तरफ घूमेगा। मैंने पहले गलती से बता दिया कि एंटी क्लॉकवाइज, जो लेफ्ट लेफ्ट है वहाँ पे हम लोगों ने क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो लगानी है। सो 8 ऊपर जाएगा, 12 जो है वो इसका राइट साइड ट्री बन जाएगा और 5 जो है वो इसका लेफ्ट साइड ट्री बन जाएगा। ये यहाँ पे जो है वो बेसिकली ये वाला ये वाला जो है ये आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट फाइल में ऐड करना है। ये आप लोग ऐड करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है कि 5 को इंसर्ट करने के बाद हमारा जो ट्री था वो एवियर ट्री नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है वो ये बेसिकली जो है वो आप लोग ये भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो बेसिकली लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन जो है वो अप्लाई हो रही है। सो ये भी आप लोग अपनी इस लाइन में ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे बेसिकली जो है वो लेफ्ट लेफ्ट हो या फिर राइट राइट हो, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जस्ट 1 सिंगल रोटेशन जो है वो अप्लाइड होगी। सो मैंने जस्ट यहाँ पे एक सिंगल रोटेशन जो है वो अप्लाई किया, तो हमारा यहाँ पे जो ट्री है वो बैलेंस हो गया है। इसका बैलेंस फैक्टर चेक कर लें, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, क्योंकि इसके ना तो इसके लेफ्ट सब ट्री कोई है ना राइट सब ट्री है, ना तो इसका है। अब हम लोग 8 का चेक करें तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0, 8 का बैलेंस फैक्टर 0 है। अगर हम लोग 15 का जाके चेक करें, सो इसका 2 है और इसका भी 2 है, 2 माइनस 2 0। यहाँ पे हमारा जो ट्री है वो बेसिकली बैलेंस ट्री हो गया। इसके बाद अब हम लोगों ने जो है वो 14 ऐड करना है। सो 14 ऐड करने के लिए बेसिकली हम लोग देखेंगे कि 14 हमारा जो है वो 15 से छोटा या बड़ा है। अगर तो ये 15 से बड़ा हो तो हम लोग इसको राइट में ऐड करते, लेकिन अब ये 14 से जो है वो यहाँ 15 से छोटा है। सो अब हम लोग आ गए 8 पे। सो 8 पे आने के बाद जो है वो अब हम लोगों ने देखना है कि बेसिकली हमारे पास जो है वो यहाँ पे 12 है, ये वाला यहाँ पे 12 पे आए। 12 पे हम लोगों ने देखना है कि ये हमारा जो 14 है ये इसके राइट सब ट्री में आएगा, क्योंकि 12 के बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 12 से बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने जो है वो 14 को 12 का राइट सब ट्री बना दिया। अब
नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो 13 ऐड करना है। सो 13 हम लोगों ने जो है वो बेसिकली 14 का लेफ्ट सब ट्री बना दिया, क्योंकि ये जो है वो बेसिकली 14 से छोटा था। ये भी इसके लेफ्ट साइड में आया 15 की, क्योंकि 13 भी हमारा जो है वो 15 से छोटा था। इसके बाद गाइज यहाँ पे हमारा जो है वो बैलेंस फैक्टर जो है वो नहीं रहा सही। इसके ऊपर भी हम लोगों ने जो है वो रोटेशन ऐड करनी है। सो आफ्टर इंसर्टिंग 13 द ट्री बिकम अनबैलेंस एंड डबल रोटेशन कैन फिक्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिकली डबल रोटेशन लगेगी। यहाँ पे बेसिकली जो है वो राइट लेफ्ट हुआ है। सो राइट लेफ्ट मीन जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, अगर आप लोग अपनी पहली स्लाइड में जाएं राइट लेफ्ट में, मैं आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पे राइट लेफ्ट। सो बेसिकली मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हम लोगों ने उसको राइट राइट बनाना है। सो यहाँ पे बेसिकली मैं वही काम करूँगा। यहाँ पे मैंने 14 ऐड किया, फिर 13, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो डबल रोटेशन ऐड करनी है। इसको हम लोग राइट राइट करेंगे। राइट राइट करने से क्या होगा कि ये 13 ऊपर आ जाएगा और 14 जो है वो इसका राइट सब ट्री बन जाएगा। सो यहाँ पे देख के आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, ये वाला जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने 14 और 13 ऐड किया था, ये वाली शेप तब हमारे पास आई थी। इसको आप लोगों ने जस्ट जो है वो इग्नोर कर देना है। अब हम लोगों ने देखना है कि इसको हम लोगों ने राइट राइट कैसे करना है। सबसे पहले 13 ऊपर चला जाएगा और 14 इसका राइट सब ट्री बन गया। तो यहाँ पे ये तीनों जो है वो राइट राइट में आ गई। अब हम लोगों ने जो है वो राइट राइट के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज मीन के ऐसे इसको घुमाना है, ऐसे। क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इसको बैक घूमेगा। सो बैक घूमने से क्या होगा कि 13 ऊपर चला जाएगा, 12 इसका लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा और 14 जो है वो यहाँ पे रहेगा इसका राइट सब ट्री। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, सो ये 13 जो है वो यहाँ पे आ गया, 12 इसका लेफ्ट सब ट्री बन गया और 14 है उसका राइट सब ट्री बन गया। और यहाँ पे हमारा जो ट्री है वो बेसिकली पूरा जो कंप्लीट बैलेंस ट्री हो गया। इसको भी आप लोगों ने जो है वो इस वाले को अपनी असाइनमेंट फाइल में ऐड करना है, ये वाली लाइन लिखने के बाद। ये दोनों आप लोगों ने ऐड नहीं करने, जैसा कि उन्होंने बताया था कि जहाँ पे रोटेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, हर सिंगल स्टेप को हम लोगों ने शो नहीं करवाना। वैसे तो अगर कंप्लीट देखा जाए तो इस चीज़ को भी हमें शो करवाना चाहिए, लेकिन जस्ट उन्होंने रोटेशन मांगी है, रोटेशन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ये चीज़ आप लोगों ने अपने सोल्यूशन फाइल में ऐड कर लेनी है, ये वाली लाइन लिखने के बाद। इसके बाद गाइस नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास ट्री आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने अब 9 और 61 ऐड करना है। सो सबसे पहले 9 को देखना है, 15 से छोटा है, ये यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे जो है वो बेसिकली ये हमारा जो 12 है इसका लेफ्ट सब ट्री बनेगा। इसकी रीज़न ये है क्योंकि 12 से ये छोटा है, तो इसलिए मैंने इसका लेफ्ट सब ट्री बना दिया। इसके बाद 61 भी ऐड होगा। 61 15 से बड़ा है, 18 पे आ गए, 18 से भी बड़ा है, 54 से भी बड़ा है, इसलिए हम लोग 61 को 54 का राइट सब ट्री बना देंगे। यहाँ पे मैंने 61 ऐड कर दिया। यहाँ पे अगेन हमारा जो बैलेंस फैक्टर है, अगर आप लोग चेक करें तो वो अनबैलेंस हो गया है। यहाँ पे भी आप लोग एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि आफ्टर इंसर्टिंग 9 एंड 61 आवर बैलेंस आवर ट्री इज नो मोर एवियर ट्री। सो अब हमें जो है वो यहाँ पे डबल रोटेशन जो है वो ऐड करनी होगी। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले ये हमारे पास जो है वो ट्री है हमारे 9 और 61 को ऐड करने के बाद। सो यहाँ पे जो है वो 61 मेरे से मिस हो गया है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V कर दिया। सो यहाँ पे भी मैंने इसको लगा दिया। हाँ, सो 9 और 61 को ऐड करने के बाद जस्ट सबसे पहले जो है वो हम लोग इस 9 के ऊपर जो है वो रोटेशन लगाएंगे। सो ये लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन जो है वो लगी है। सो लेफ्ट लेफ्ट के लिए जो है वो पहले सबसे पहले इसको राइट राइट किया और देन उसके बाद जो है वो हम लोगों ने लेफ्ट लेफ्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लॉकवाइज जो रोटेशन है वो हम लोगों ने जो है वो बेसिकली अप्लाई कर दी। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि हमारे पास जो 12 था वो ऊपर चला गया है और इसके बाद जो 13 था वो इसका राइट सब ट्री रहा, 14 भी इसका राइट सब ट्री रहा। बेसिकली जब 12 जो है वो ऊपर गया तो 8 जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और 5 हमारे पास जो है वो इसका राइट सब ट्री रहेगा और 9 हमारे पास जो है वो इसका राइट सब ट्री बन जाएगा और 5 हमारा इसका लेफ्ट सब ट्री बन गया और 61 जो है वो हमारा यहाँ पे रहेगा। इसके ऊपर जो है वो रोटेशन हम लोग बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो कुछ भी ऐड नहीं करना। अभी 61 के ऊपर भी मैं यहाँ पे हमारे पास ये वाला ट्री जो है वो फिलहाल बन गया है। इसके ऊपर अब हम लोग देखें 61 का बैलेंस फैक्टर 0 है, यहाँ पे 54 का 1 है और यहाँ पे अगर हम लोग 18 का देखें, सो 18 का यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री 0 है, राइट सब ट्री 2 है।
सो 0 -2 आ गया। यहाँ पे भी हमारा बैलेंस फैक्टर जो है वो ख़राब हो गया। यहाँ पे भी हम लोगों ने जो है वो अपनी रोटेशन अप्लाई करनी है। सो ये राइट है, इट्स मीन के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो हम लोग लगाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, एस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगेगी। 54 ऊपर चला जाएगा, 18 इसका लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा और 61 राइट रहेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये वाली पुरानी है, इसको एरो लगा के मैं सामने शो डबल इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे 18 नीचे आ गया, ये वाला 54 ऊपर गया और 61 इसका राइट सब ट्री बन गया। सो ये वाला जो है वो आप लोगों ने अपनी सोल्यूशन फाइल में ऐड कर देना है। इसके बाद गाइज अब हमारे पास रह गया, क्या नाम है उसका, 20। सो 20 जो है वो बेसिकली 15 से बड़ा है, 54 से भी बड़ा है। इसके बाद 18 की तरफ आए, 18 से भी बड़ा है, तो 18 का राइट सब ट्री मैंने 20 बना दिया। इसके बाद 17 है हमारे पास। सो 17 हमारा 18 का जो है वो लेफ्ट सब ट्री मैंने बना दिया क्योंकि 18 से ही छोटा था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 21 था, तो 21 मैंने जो है वो 20 का राइट सब ट्री बना दिया। इसके बाद यहाँ पे रोटेशन हम लोग डबल रोटेशन लगाएंगे। डबल रोटेशन लगाने के बाद बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला जो 20 था ये ऊपर चला गया और ये 18 और 17 इसके 20 के लेफ्ट सब ट्री बन गए, लेफ्ट बन गए। और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि 54 को जो है वो हम लोग नीचे ले आए और 21 को इसका लेफ्ट सब ट्री बना दिया और 61 जो ग्रेटर देन था उसको इसका राइट सब ट्री बना दिया। और ये जो था वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है वो फाइनल हमारा ABL ट्री है, ये बन गया है। सो गाइज ये जो था वो इसका सोल्यूशन था। मैंने अब बार बार बैलेंस फैक्टर जो है वो एक एक का करके इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। सो मैं नहीं चाह रहा था कि मज़ीद और वीडियो लंबी हो। सो ये जो है वो बेसिकली इसका करेक्ट सोल्यूशन है। आप लोगों ने जहाँ पे मैंने बताया कि कौन कौन सा आप लोगों ने जो है वो स्क्रीनशॉट लेके अपना उसमें फाइल में ऐड करना है, ये चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। ये हमारा फाइनल ABL ट्री है, ये भी आप लोग ऐड कर लेंगे। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा कोई और असाइनमेंट आती है तो वो प्लीज़ आप लोग मुझे इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर दिया करें या फिर ऊपर ईमेल दी गई है, इस ईमेल के ऊपर अपनी क्वेश्चन फाइल शेयर कर दिया करें। आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।